बचपन से सुनती आ रही थी कि मस्जिद अल्लाह का घर है। हर किसी ने, मतलब जहाँ पर भी जब छोटी थी बहुत, तभी यही सुनती थी कि मस्जिद अल्लाह का घर है। हाँ, तो बचपन से सुनते आई है तो सही सुना है। बेशक मस्जिद जो है वो अल्लाह का ही घर है, इसमें कोई भी शक की गुंजाइश नहीं और ना ही शक। ठीक ना, बचपन से सुनते आई है। और जब तू बूढ़ी हो जाएगी ना और मरकर इस दारे फानी से कूच कर जाएगी ना, तब भी जो है यही बात रहेगी कि मस्जिद जो है वो अल्लाह का घर था, अल्लाह का घर है और इन फ्यूचर मुस्तकबिल में अल्लाह का ही घर रहेगा। इस्लाम शुरुआत से जो था वो अब भी है और आने वाले कल में भी वो ही रहेगा। समझ आई? तो वीडियो शुरू करती हूँ, लेकिन पहले ही अपील कर रही हूँ कि वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक ना? हाँ, क्योंकि इसकी बुगराती कुछ ज्यादा ही इन दिनों बढ़ गई है। जैसा कि आप सबों को पता है, प्रचार प्रसार चल रहा है, इलेक्शन है। ठीक, तो इसकी बुगराती कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, तो लगाम लगाना जरूरी होता है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और मेरी वीडियो अगर पसंद आए और चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हालिया में असदुद्दीन अवैसी जी ने अपने मंच से मुसलमान मर्दों को आवाज दिया कि मस्जिद में हैया अलल सलाह की सदाएं और हैया अलल फलाह की सदाएं होती हैं। मुसलमान पुरुषों, मुसलमान मर्दों, मुसलमान मस्जिद जाया कर। तो मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे इतना बुरा लगा कि आखिर उन्होंने ये सदाओं का मतलब की बातें मुसलमान औरतों को, बेटियों को क्यों नहीं कहा? तुझे ओवैसी साहब को क्यों फॉलो करना है? बता जरा, ओवैसी साहब ने क्या बोला वो छोड़ दे। तू कुरान शरीफ के हिसाब से चलना है, ना कि ओवैसी साहब के हिसाब से। ठीक, ओवैसी साहब क्या कर रहे हैं वो उन पर छोड़ दे। कुरान शरीफ क्या कहता है हमें वो देखना और हमें उस पर अमल करना है। बात समझ आई? हैया अलल सलाह, हैया अलल फलाह, ये जो है ना सारे मुसलमानों के लिए है, ना कि किसी पर्टिकुलर मुसलमान मर्दों के लिए। कहाँ मेंशन किया गया है कि ये सिर्फ जो है मर्दों के लिए है? बता जरा। हाँ, ये जरूर है कि मर्दों के लिए अलग जगह और औरतों के लिए अलग जगह, क्योंकि हमारे इस्लाम में जो है ना महरम और ना महरम का खास ख्याल रखा गया और उसके लिए हुक्म भी है। वो नहीं पता तुझे? घर वालों ने नहीं बताया बचपन से? नाज़िया इलाही खान, अनबख्तों की जान। लेकिन तुम्हें तो जो है वो नौटंकी करना है, मुद्दा बनाना है, मुसलमानों को नीचा दिखाना है। अपने इलाके, अपने शहर को छोड़कर चली गई मुंह उठाकर हैदराबाद, ताकि जो है ओवैसी साहब को नीचा दिखाया जा सके, उनको जो है गलत साबित किया जा सके। जबकि ओवैसी साहब जो है ना वो इस्लामिक कानून के हिसाब से, इस्लामिक नुक्ता नजर के हिसाब से ओवैसी साहब बिल्कुल सही हैं और अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त हैं, ठीक हैं। मगर अफसोस यहाँ भी तेरे मुंह पर करारा तमाचा, वो भी जूते के साथ पड़ गया है ना। नाज़िया इलाही खान, अनबख्तों की जान। यहाँ पर भी इमाम साहब ने तुझे किसी भी तरह की नौटंकी करने का कोई मौका नहीं दिया। तू तो पूरा अपना कैमरामैन वगैरह वगैरह लेकर फुल तैयारी के साथ गई थी कि प्रोपेगेंडा फैलाएंगे। हाँ, लेकिन इमाम साहब ने भी कमाल कर दिया। पूरे इज्जत से इस्लामिक कानून के हिसाब से नुक्ता नजर से एक औरत को अलग जगह देनी थी, सो उन्होंने दे दी। नमाज अदा करने के लिए तुझे नमाज अदा करनी थी ना, तो दे दी नमाज अदा करने के लिए। अब ये प्रोपेगेंडा कैसे करती? ये खुद ही प्रोपेगेंडा बन गई। लेकिन तू इतनी बड़ी बेशरम और मुर्तद और क्या बोलूं कि शैतान भी इसके सामने जो है ना वो शर्मिंदा हो जाए। जैसा कि आप सबों को पता है कि शैतान भी जो था ना वो बहुत ही इबादत गुजार बंदा था। हाँ, इस जैसे मुर्तद और शैतान के सामने ना शैतान भी शर्मिंदा हो जाए कि अरे हम लोगों को बेकार में बदनाम किया गया। शैतान ऐसा बोलते होंगे अपना खुद आपस में बात करके, जानते हुए कि ये जा रही है अल्लाह का घर मस्जिद, यानी जैसे कि इसको बचपन से बताया गया कि मस्जिद अल्लाह का घर है और नमाज में इंसान जो है वो अपने अल्लाह से रूबरू होता है और अपने अल्लाह से मांगता है, अपने अल्लाह के करीब होता है। इसके बावजूद इसका ध्यान जो है अल्लाह के घर में अल्लाह की तरफ नहीं, कहाँ है? कैमरे की तरफ। पूरा ध्यान इसका कैमरे की तरफ। ये रूबरू अल्लाह से नहीं, ये रूबरू हो रही हैं कैमरे से। मैडम नमाज पढ़ रही हैं और ये जो है क्या बोलूं, खैर जाने दीजिए, इस्लामिक ये बताएंगी और मुसलमान औरतों को जो है फलाना धमाका और फलाना। आगे बढ़ते हैं। जो मुसलमान बेटियां 30 रोजा रखती हैं बराबर से, जो मुसलमान बेटियां अल कुरान पढ़ती हैं, जो मुसलमान बेटियां हज करती हैं, जो मुसलमान बेटियां उम्रा करती हैं, जो मुसलमान बेटियां नफिल रोजा रखती हैं, जो मुसलमान बेटियां हजारी रोजा रखती हैं, जो मुसलमान बेटियां अल्लाह तबारक तआला से बड़ी शिद्दत से मोहब्बत करती हैं, जो मुसलमान बेटियां अपने आप को अहले सुन्नत और सुन्नत रसूल पर चलने पर बहुत फख्र महसूस करती हैं, आखिर असदुद्दीन अवैसी ने उनको इस सदाओं का की पुकार इन बेटियों तक क्यों नहीं पहुंचाई?
ये हय्या अलल फलाह की सदाएं और हय्या अलल फलाह की सदाएं क्या मुसलमान बेटियों के लिए नहीं है? अब बात आती है मुसलमान बेटियां ये करती हैं, वो करती हैं, रोजा रखती हैं, नमाज पढ़ती हैं। हाँ, मुसलमान बेटियां जो हैं वो सारे फराइज अंजाम देती हैं, ठीक ना। तो हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह जो है कि सदाएं जो है ना, वो बेशक हर मुसलमान मर्द और हर मुसलमान औरत दोनों के लिए हैं। यहाँ पे ना प्रोपागेंडा फैलाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और बता दूं कि मुसलमान बेटियां भी जो है ना वो भी बिल्कुल मस्जिद जा सकती हैं, लेकिन हमारे इस्लाम में जो है ना मुसलमान मर्द और मुसलमान औरत के लिए एक पर्दे का भी हुक्म है। वो तुझे तेरे माँ बाप ने बचपन से नहीं बताया? यानी कि अगर एक मस्जिद है तो मुसलमान मर्द के लिए अलग जगह, पूरा सेपरेट बिल्कुल अलग जगह, यानी कि वजू वगैरह जो भी है वो मुसलमान मर्द के लिए अलग और मुसलमान औरत के लिए अलग, या फिर मुसलमान औरत के लिए एक अलग मस्जिद और मुसलमान मर्द के लिए अलग मस्जिद। समझ आ रही बात? और बता दूं तुझे कि जहां जहां इस तरह का इंतजाम है ना, वहां मुसलमान औरतें जाकर बाकायदा जमात में नमाज अदा करती हैं। समझ रही है? जाहिल औरत बस बैठ गई और बग 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 शुरू, है ना, कुछ भी बोल लो। आखिर असदुद्दीन अवैसी ने उनको इस सदाओं का की पुकार इन बेटियों तक क्यों नहीं पहुंचाई? तुम कौन होते हो? तुमको किसने अथॉरिटी दी कि तुम सिर्फ मुसलमान मर्दों को बोल रहे हो मस्जिद जाने के लिए? तुमको किसने अथॉरिटी दी? हाँ, तो इस्लाम में ना ही तुमको कोई अथॉरिटी मिली हुई कि तुम कुछ भी जो है मुंह से गोबर गलाजत निकाल लो, और ना ही असदुद्दीन ओवैसी साहब को, ठीक ना। हमें सिर्फ और सिर्फ अल कुरान, जैसे तू बोलती ना अल कुरान, हाँ उसी को ही फॉलो करना है। सही से पढ़ लेती, यानी कि माने समझकर अगर अल कुरान सही से पढ़ लेती तो यूं बैठकर गोबर गलाजत नहीं उगल रही होती। इन पढ़े लिखे डिग्री वाले दलालों और चमचों को ना सिर्फ भौंकने दे दो, भौंक लेंगे बहुत अच्छे से, काम नहीं करेंगे, जो काम करना है वो नहीं करेंगे, सिर्फ भौंकेंगे। जब एक मसला होता है तो उस मसले का हल भी होता है। बात समझ आ रही है? तो मसला तूने बताया और मसले का हल जो है वो मैंने निकाल दिया। अब अगर है तू जायज, समझ रही है ना, जायज, हाँ जायज है तो चल तू काम करके दिखाओ और तो कोई क्वालिटी दिलाकर जो है वो दिखा दे, है ना, मान लूंगी तुझे। हाँ, और क्या कहा तूने? असदुद्दीन अवैसी की आंखों में आंखें डालकर कहूं, असदुद्दीन अवैसी की आंखों में आंखें डालकर कहूं, असदुद्दीन ओवैसी साहब की आंखों में आंखें डालकर। ऐसा जो है ना वो भूल कर भी मत करना, भूल कर भी नहीं। फिर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है ना वो गाना गाने लगेंगे, शाहरुख खान का मशहूर गाना सुना है कि नहीं सुना? इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो प्यार हो जाएगा, सुना है ना? खैर जोक सपाट, असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो है ना तू पैर की धूल भी नहीं है। और हाँ, अगर तूने असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात छोड़ दे, तूने अगर देख लिया ना आंखों में आंखें डालकर, तो तुझे जो है ना जरूर प्यार हो जाएगा। खैर अभी तू असदुद्दीन ओवैसी साहब को छोड़, तू जो है अपने कैमरे से आंखों से आंखें मिला, समझ रही है ना। इसके घर वालों से मैं ये बोलना चाहूंगी कि कम से कम अपनी बेटी को नमाज का तो सही तरीका सिखा देते कि नमाज के वक्त हमारी नजरें कहाँ होनी चाहिए, है ना। हाँ, कैमरे की तरफ देखी जा रही है, नमाज में खड़ी है, पता नहीं कौन सा मंत्र पढ़े जा रही है, अल्लाह ही बेहतर जाने। इसके घर वालों से कहना चाहूंगी कि जब हम नमाज पढ़ते हैं ना, जब हम मुसल्ला बिछाते हैं ना, तो हम अल्लाह के रूबरू होते हैं, यानी कि अल्लाह के सामने खड़े होते हैं और हमारी नज़र बिल्कुल नीचे होनी चाहिए, कोई दाएं बाएं नहीं। और अगर हम ये करते हैं ना तो हमारी नमाज ही नहीं होती। समझ आ रहा है? इधर उधर कैमरे में पोज देते हुए, और एंगल मेरा सही आ रहा है कि नहीं, हाँ देखूं कैमरा वाला जो है वो पूरा फोकस मेरी तरफ कर रहा है कि नहीं, है ना, मैं कैमरे में आ रही कि नहीं। लानती औरत, तेरे ऊपर और तेरे जो है ना ये ढोंग पर, नमाज को लेकर ये जो तूने ढोंग रचा ना, पूरा तमाशा बनाया ना नमाज को लेकर के, उस पर लानत है तेरे ऊपर। और तेरे क्या बोलूं, बस सिर्फ थू, इसके अलावा कुछ भी नहीं, अल्फाज ही नहीं। जब अल कुरान ने जेंडर इनइक्वालिटी नहीं रखी, जब डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखा, जब डिफरेंशिएशन नहीं रखा, तो तुम कौन होते हो? तुमको किसने अथॉरिटी दी कि तुम सिर्फ मुसलमान मर्दों को बोल रहे हो मस्जिद जाने के लिए? आई बड़ी मुसलमान औरतों की हमदर्द बने। अब तुझ जैसी औरतें जो है हम जैसी औरतों को की हमदर्द बनेगी और हमें हमारा हक दिलाएगी। बता जरा, इक्वलिटी दिलाएगी। हट चल। अल कुरान बोलती है ना, हाँ अल कुरान जरा सही से समझ कर, और अगर नहीं पढ़ सकती तू तो किसी जो जानकार अच्छे स्कॉलर हैं, मौलाना हैं, उनसे जाकर समझ अल कुरान को, ठीक है ना। अल कुरान ने ना इस औरतों को पैदा होने से लेकर मरने तक हर हक, हर मजबूती, इज्जत ऑलरेडी दे रखी है। बात समझ आई ना?
समझ रही कि नहीं? तो बस लास्ट में यही बोलकर वीडियो खत्म करूंगी कि अल कुरान का इस्तेमाल जो बार बार अपनी घटिया स्पीच के लिए कर रही है ना, जा उसे जरा सही से समझ कर पढ़। क्या पता पढ़ते पढ़ते जो है इस्लाम की खामियां निकालते निकालते अल्लाह तुझे हिदायत दे दे, जैसे बहुत सारे लोगों को हिदायत मिली। इस्लाम की खामियां निकालते निकालते ऐसा हुआ कि सर्च करते करते उन्होंने इस्लाम ही कबूल कर लिया, जबकि वो मुसलमान नहीं थे। तब तू तो मुसलमान है, सो कॉल्ड ही सही, लेकिन है मुसलमान। क्या पता तुझे जो है अल्लाह ताला पढ़ते पढ़ते वो हिदायत दे दें और तू सही रास्ते पर आ जाए, है ना, और तू मुर्तद से मुसलमान बन जाए, ठीक ना। तो बस वीडियो यहीं खत्म करूंगी, बस एक छोटी सी अपील के साथ कि वीडियो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा, और अगर अच्छी लगे वीडियो तो एक, ठीक ना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा बेल आइकन के साथ। तब तक टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। जय हिंद, अल्लाह हाफिज।